सिर्फ 2 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं कढ़ाई को नीचे निकाल देती हूँ। अब सिलबट्टे का काम शुरू हो गया है, तो सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको निकाल देंगे हम इस बाउल पर। भंगजीरे की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए भंगजीरे के दाने। कुछ इस तरह के दाने भंगजीरे के होते हैं। तो अब इस दूसरी वाली रोटी को मैं यहाँ अंगारों पर पकाऊंगी। इनके अंदर की स्टफिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है। चारों तरफ बिल्कुल अच्छी सी तेज़ धूप खिल चुकी है। इसी के साथ सुबह के टाइम चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और ठंडी ठंडी हवा के साथ आज आसमान पर हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। मैं अभी नाश्ता बनाने के लिए यहाँ किचन में आ गई हूँ और अब पहाड़ी स्पेशल किचन से आपके साथ पहाड़ी स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करते हैं। और यहाँ चूल्हे पर बैठने से पहले एक बार सामग्री जुटा देते हैं। तो मेरे हाथ में ये छोटा सा जालीनुमा बर्तन है, तो इसको लेकर आ गई हूँ मैं यहाँ किचन गार्डन में। और यहाँ से मैं कुछ ये लहसुन के पत्ते निकालने वाली हूँ। ये देखिए जी, बहुत सारी लहसुन हो रखी है। दूसरी क्यारी से मैं कुछ धनिया की पत्तियां निकालने वाली हूँ। धनिया यहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है, तो कुछ ही पत्तियां निकालेंगे। तो इतना धनिया काफ़ी है, मैंने तो धनिया थोड़ा ज़्यादा ही निकाल दिया। तो सारी सामग्री जुटाने के बाद फिर से मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ और एक बार यहाँ चूल्हे पर आग जला लेते हैं। और साथ ही मैंने इस प्रेशर कुकर की चिकनी मिट्टी से बाहर से लिपाई कर ली है, क्योंकि ये मुझे यहाँ आग वाले चूल्हे पर चढ़ाना है और धोने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चिकनी मिट्टी से लिपाई कर ली और पूरी सामग्री यहाँ पर फैला रखी है। एक बार आग जला लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आज मैं पहाड़ी स्पेशल ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हूँ। यहाँ चूल्हे पर मस्त आग जल चुकी है और मेरे हाथ में ये जो बाउल है, इसमें मैंने कल रात को ये सोयाबीन भट्ट गर्म पानी में भिगोने के लिए रखे हुए थे और ये अच्छी तरह से भीगे हुए हैं और फूले फूले नज़र आ रहे हैं। और हाथ से थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देना तो ऐसे अलग अलग भी हो रहे हैं। तो हमको ये अच्छी तरह से बॉयल चाहिए। तो मैं ये सोयाबीन भट्ट इस कुकर में डाल दूँगी और इस पानी को भी डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 3 कली लहसुन और साथ ही ये छोटा कटा हुआ अदरक और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा मात्रा में हल्दी भी डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद अब कुकर में ढक्कन लगा देते हैं और इसको चढ़ा देते हैं यहाँ चूल्हे पर और सिर्फ 1 सीटी आने तक पकाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सोयाबीन भट्ट अच्छी तरह से भीगे हुए हैं। तो जब तक यहाँ प्रेशर कुकर पर ये सोयाबीन भट्ट बॉयल होते हैं, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। ये परात मैंने ले ली है और आज मैंने 2 प्रकार का आटा लिया हुआ है। ये गेहूं का आटा है और ये मंडवा का आटा है, यानी कि आप लोग इसको रागी नाचनी बोलते हैं, तो ये उसका आटा है, फिंगर मिलेट भी बोलते हैं इसको। तो थोड़ा सा हम आटा निकालेंगे। ये मैंने छलनी से छान रखा है। ये देखो, इतना आटा लिया और मंडवे का आटा थोड़ा सा ही लेंगे, मतलब इसके आधा लेंगे मंडवे का आटा। और अब हम इस आटे का सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे और मैंने पानी गुनगुना लिया हुआ है। तो मैं आटा गूंथ ही रही थी और इस पर लगातार 2-3 सीटियाँ आ गई हैं, तो इसको नीचे उतार देते हैं। हमको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, पता चला दाल गल गई पूरी, तब क्या करेंगे। गेहूं और मंडवे के आटे का मैंने सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है और अब इसको ढककर रख देते हैं। और जब तक ये प्रेशर कुकर ठंडा होता है, तब तक मैं ये हरी पत्तियां जो मैं किचन गार्डन से लेकर आई हूँ, इनकी कटिंग कर लेती हूँ। इस प्लेट में प्याज, हरी मिर्च, लहसुन के पत्ते और धनिया के पत्ते काटने के बाद अब मैं इस कुकर को खोल देती हूँ। तो ये देखिए जी, सोयाबीन दाल बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। इसमें थोड़ा बहुत पानी भी है, तो मैंने ये जाली वाला बर्तन एक बाउल के ऊपर से रख दिया है। तो इसको हम पलट देंगे। यहाँ सोयाबीन दाल से ये पानी अलग हो गया है और पहाड़ी स्पेशल रेसिपी बन रही हो और सिलबट्टे का काम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आज के पहाड़ी स्पेशल ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी स्पेशल सोयाबीन दाल के भरवा पराठे। तो अब सिलबट्टे का काम शुरू हो गया है और ये सोयाबीन दाल थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ सिलबट्टे में डालेंगे
और पीसेंगे। हमको इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि दरदरा पीसना है और पीसते टाइम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसको पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल आसानी से सिलबट्टे पर पीस जाते हैं। और ये जो पानी अलग हुआ है ना, इसको भी हम बचा के रखेंगे। दिन के टाइम पर जब दाल वगैरह बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे, यानी कि इसको भी वेस्ट नहीं करना है। सोयाबीन भट पीसने के बाद अब मैं इस लोहे की कढ़ाई को यहाँ चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। हमने भरवा रोटी बनाने के लिए स्टफिंग अच्छी तरह से तैयार करनी है। तो यहाँ कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी। घी गर्म होने के बाद सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये जख्या, उसके बाद डालेंगे कुछ दाने ये साबुत धनिया के, थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे ये कटा हुआ प्याज, अब डालेंगे ये कटी हुई मिर्च, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। और प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे ये पूरा पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और आंच भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। धीमी आंच पर इसको थोड़ी देर तक ऐसे पकाना है। सिर्फ 2 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं कढ़ाई को नीचे निकाल देती हूँ। और अभी मैंने इसमें डालने हैं ये हरी पत्तियाँ, ये लहसुन की पत्तियाँ और ये धनिया की पत्तियाँ, इसमें डाल देंगे इसको। और अब इसको अच्छी तरह से ऐसे करछी की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको निकाल देंगे हम इस बाउल पर। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो अभी स्टफिंग तैयार हो चुकी है और अभी तो ये काफ़ी गर्म है। मैं साइड में इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दूँगी और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग मसालों का यूज़ कर सकते हैं। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं पहाड़ी स्पेशल भंगजीरे की चटनी बना देती हूँ। भंगजीरे की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए भंगजीरे के दाने। कुछ इस तरह के दाने भंगजीरे के होते हैं और इसके पौधे हमारे उत्तराखंड में उगाए जाते हैं, शायद और जगह भी होते होंगे, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और भंगजीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए ना बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है, वो भी भरपूर मात्रा में। और इसके साथ मैंने ली हैं ये 2 हरी मिर्च, साथ में ये धनिया की पत्तियाँ और कुछ ये लहसुन की पत्तियाँ और साथ में नमक लिया हुआ है। और साथ ही चटनी बनाने के लिए यहाँ पर सिलबट्टा भी रख दिया है। हम सिलबट्टे में पीस कर ही चटनी बनाएंगे। और अब यहाँ चूल्हे पर चढ़ा देते हैं ये तवा, क्योंकि एक बार हमको ये भंगजीरे के दाने भूनने पड़ते हैं। सिर्फ 2 मिनट तक हल्की हल्की आंच में भूनने के बाद इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। और अब मैं इसको डाल दूंगी सिलबट्टे पर। इसको हम बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल आसानी से ये पीस जाता है। पीसने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इससे बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 2 मिर्च और धनिया और ये लहसुन के पत्ते, इसको भी इसी के साथ अच्छी तरह से पीस देंगे। वैसे मैं इसको मिक्सी में भी पीस सकती हूँ, लेकिन जो स्वाद सिलबट्टे का आता है ना, वो मिक्सी का नहीं आता है। सिलबट्टे में चटनी को बारीक पीसने के बाद अब इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से इसमें बारीक पीस देंगे। चलिए जी, 2 मिनट में भंगजीरे की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। और अब इसको सिलबट्टे से मैं पूरा हाथ से निकाल दूंगी। भंगजीरे की चटनी पीसते टाइम सिलबट्टे में पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि सिलबट्टे से घिरने का डर हो रहा था। तो इस कटोरी में निकाल दिया। तो अब इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। पहले तो ये गाढ़े हरे कलर का दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी देखिए पानी मिलाने की वजह से कलर चेंज हो गया है। तो भंगजीरे की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इधर साइड ये जो स्टफिंग हमने तैयार करी थी ये भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब भरवा रोटी बनाते हैं। एक बार आग बुझ गई थी तो फिर से आग जला दी है और यहाँ पर सारी सामग्री भी तैयार हो गई। और अब यहाँ चूल्हे पर चढ़ा देते हैं ये तवा। तो हाथ में थोड़ा सा ये गुथा हुआ आटा लेना है और इसको अच्छी तरह से ऐसे गोला बनाना है। सूखे आटे में इसको रख देंगे
और ये हमने मीडियम साइज़ का लिया हुआ है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा। और थोड़ा सा ऐसे बेल लेंगे इसको, जिस तरह से पराठे बनाते हैं सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। ये देखिए बेल लिया, इतना हो गया। और अब इसमें ये स्टफिंग डाल देंगे। ये देखो जी, आपको ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो ज़्यादा डालना है, कम पसंद है तो कम डालना है। मैंने इतना डाला हुआ है और इसको ऐसे बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद हल्के हाथों से कुछ इस तरह से प्रेस करना है, जिससे इसका मुंह न खुले। और फिर से सूखे आटे में डाल देना है। और अब इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा ऐसे चौड़ा कर देंगे और इसके बाद रख देंगे ये चकला पर। और बेलन की मदद से कुछ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेल देंगे, ज़्यादा जोर इस पर नहीं लगाना है। ये देखिए जी, हमने बेल बेल कर इतनी चौड़ी रोटी बना दी है। और अब इसको डाल देंगे यहाँ तवे पर। तो भरवा रोटी कुछ इस तरह से मोटी मोटी होती हैं। अगर पतली बनाएंगे तो ये फट जाती हैं। और जब मेरी माँ बनाती थी ना, तब मेरी माँ चकला बेलन का यूज़ नहीं करती थी, सीधे हाथ से ही ऐसे ऐसे करके सीधे बना देती थी। और ये रोटियां भी दो प्रकार की बनाई जाती हैं। एक तो डायरेक्ट हम जैसे इसको भाड़ में पका सकते हैं, और एक अगर हमारा मन करे तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वाली रोटी घी लगाकर बनाऊंगी। ये देखिए जी, भरवा रोटी फूल भी गई है और ये मैंने घी लगा के बनाई। तो इसको रख देंगे यहाँ पर। अब इस दूसरी वाली रोटी को मैं यहाँ अंगारों पर पकाऊंगी। तो ये भरवा रोटी भी घर वालों के हिसाब से बन रही है। किसी को चाहिए घी लगी वाली, किसी को बिना घी की चाहिए, यानी कि अंगारों में पकी हुई चाहिए। तो कुछ रोटियां मैं कुछ इस तरह से घी लगा के बना रही हूँ और कुछ भाड़ में पका रही हूँ। तो चलिए जी, फाइनली ब्रेकफास्ट बनके भी तैयार हो चुका है। ये लास्ट वाली रोटी है। तो अब सभी को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाते हैं। तो नाश्ता बनने के बाद सासू जी भी यहाँ पर आ गए हैं और मैंने एक प्लेट में सासू जी के लिए ब्रेकफास्ट भी परोस दिया है। इसमें है ये भरवा पराठा और ये घी लगाया हुआ है और ये अंगारों में पकाया हुआ है। इसके साथ है ये भंगजीरे की चटनी और साथ में है ये घर का घी। तो बाहर से तो ये रोटियां कुछ इस तरह की दिखाई दे रही हैं और अब मैं आपको इनके अंदर की स्टफिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, प्रॉपर कुछ इस तरह से स्टफिंग हो रखी है और ये तो अंगारों में पकाया हुआ है। अब इस वाले की दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए सारी जगह दाल फैली हुई है। ऐसा नहीं हो रखा है कि एक ही जगह पर इकट्ठा। तो सबसे पहले खाना देंगे हम सासू जी को। ये लीजिए, खा लेंगे 2 रोटी। कोशिश करेंगे बना। तो हम तीनों यहाँ पर मस्त गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट का आनंद लेने लग गए हैं। कैसे हो रहा? आज के ब्रेकफास्ट की जय हो। अच्छा, मजा आ गया। अच्छा हो रहा? आज के आनंद की भी जय हो। चटनी कैसे हो रही? गजब बढ़िया। सासू जी कैसे हो रहा? बहुत बढ़िया। बड़े हो रहे? दोनों टाइप के अच्छे हो रहे? घी लगाए वाला भी, बिना घी वाला भी? अच्छा, खूब खाओ। हाँ हाँ, सासू जी आराम आराम से खा रहे हैं और सच में बहुत ही बढ़िया हो रखी है। अगर बिल्कुल आराम से स्टफिंग तैयार करें ना, स्टफिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद भरवा रोटी तो होती ही अच्छी है ना। और अगर आग वाले चूल्हे पर बन जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है, मज़ा आ जाता है। वही तो अब मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।